जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी उपासना, माँ बगलामुखी आराधना का 5वां भाग। इस भाग में आप सभी जानोगे कि माँ बगलामुखी माता जी की शक्तिपात दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, क्रम दीक्षा हो जाने के बाद किस प्रकार से माँ पीताम्बरा की साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। यही जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप सभी इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, मैं हूँ माँ बगलामुखी साधक, माँ बगलामुखी पीठ, सावंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से। अगर आपकी माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा हो चुकी है और आपको गुरुदेव जी ने गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र दे दिया है, तो आप गुरु मंत्र को और इष्ट मंत्र को लगभग 11 दिन याद करते रहें और धीरे धीरे उसका सुमरण करते रहें, शुद्ध सुमरण करते रहें। इसके साथ ही ओम बीज मंत्र का आपको 1.25 लाख बीज मंत्र का जाप करना है और दशांश हवन करना है। जब आप ओम का 1.25 लाख जाप कर लोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। माँ बगलामुखी माता जी को अपने हृदय में धारण करने के लिए आपका मन निर्मल हो जाएगा। ओम का लंबा जाप करते रहिए। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ओम का 1.25 लाख जाप करिए। चलते फिरते घूमते, ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो तो करिए। आपको माँ बगलामुखी माँ की साधना में बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। आप सभी को माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से मैं जो कुछ भी ज्ञान बता रहा हूँ, दिव्य सदगुरुदेव के मार्गदर्शन पे मैंने जो जाना है, सीखा है और जो मैंने समझने का प्रयास किया, वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मैंने भारत देश के अनेक महाविद्या पीठ के दर्शन किए, जैसे माँ कामाख्या पीठ, माँ तारा पीठ, माँ बनखंडी पीठ, माँ काली पीठ। कई पीठों के दर्शन करने के बाद, वहाँ के दिव्य साधक शुद्ध महात्माओं से मिलने के बाद, उनसे दिव्य सत्संग प्राप्त करने के बाद यह मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। यही आप सभी के समक्ष में बता रहा हूँ। जब तक आप ओम को सिद्ध नहीं करोगे तब तक आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले अ ओ म। आप सभी इस जानकारी को मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझसे फोन कॉल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी हमारे माँ बगलामुखी माता जी के परिवार से दीक्षा होना चाहिए। आप परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी के वीडियोस को देखिए, जिन वीडियो में गुरुदेव जी समाधि में लीन है, उनकी समाधि खुलते हुए वीडियो देखिए। गुरुदेव जी ने 3 माह तक अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ली है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन मात्र से ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप सभी उन्हीं के सानिध्य में माँ बगलामुखी माता जी की साधना करिए। आप सभी को मैं मेरे कुछ वीडियो की झलकियां बताने वाला हूँ। जब मैं महाविद्यापीठों की यात्रा पर था, मैंने क्या देखा तारापीठ में, मैंने क्या देखा कामाख्या माता जी के पीठ में, मैंने क्या देखा बनखंडी माता जी के पीठ में, कैसे दरबार है माँ भगवती के, आप सभी इस वीडियो में देखोगे। और आप सभी इस वीडियो के अंत में पूर्ण वीडियो देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कामाख्या देवी की असीम कृपा से माँ कामाख्या माता के दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह माँ कामाख्या माता का पावन शक्तिपीठ है, जहाँ पर माँ सती की योनि गिरी थी और इसी स्थान पर भगवान कामदेव जब भस्म हो चुके थे तो उन्हें यहाँ से जीवन दान दिया। माता कामाख्या देवी ने उन्हें रूप दिया। इसी के कारण इस स्थान को कामरूप के भी नाम से जाना जाता है। भद्रकाली कपालकी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम
सहस्राय विद्महे स्तम्भवानाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज मैं आपको भारत का सबसे छोटा आइलैंड बताने वाला हूँ। ये जो आप सभी को पीछे दिख रहा है माँ ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये जो आप सभी देख रहे हो। और माँ ब्रह्मपुत्रा नदी के ही ठीक बीच में यह आइलैंड है। इसको भस्मांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भस्मांचल पहाड़ी पर भगवान उमानंद महादेव जी विराजे हुए हैं अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ। आप देख रहे हैं माँ बगलामुखी माता जी का बनखंडी वाला दरबार। माँ बगलामुखी माता जी का बनखंडी वाला शक्तिपीठ हिमाचल की इन वादियों में बसी है माँ बगलामुखी माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ। और भारत ही नहीं, देश विदेश के भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आकर माँ बगलामुखी माता जी का पूजन करते, हवन करते हैं और माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि माँ बगलामुखी माता जी का मंत्र जाप करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं की बुद्धि परास्त होती है। लेकिन माँ बगलामुखी माता जी के मंत्र का जाप हमें गुरु सानिध्य में करना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन में करना चाहिए, तभी हमें माँ बगलामुखी साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वरना माता की सचर्या परेशान करती है और माँ बगलामुखी माता जी की साधना नहीं कर पाता है भक्त। माँ तारा भगवती के दर्शन करते हैं। देखिए हजारों भक्त श्रद्धालु माँ तारा भवानी के दर्शन लेने के लिए माँ तारापीठ पहुँचे हुए हैं और हमें भी माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो यही माँ तारा माता जी का पीठ है। भक्त श्रद्धालु यहाँ से बाहर वापस आते हैं माता रानी के दर्शन करके। माँ तारा दरबार के पास ही चमत्कारी शमशान स्थित है, जहाँ से माँ भगवती तारा और महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है। और ये जिस स्थान पे हमारे मित्र हैं ऋतिक खड़े हैं, रात्रि समय में यहाँ पर नागा साधुओं की, सिद्ध साधुओं की, अघोर साधुओं का मेला लगता है साधना के लिए। और इस स्थान की बड़ी ही दिव्य महिमा है। हमने भी इस भूमि को आकर प्रणाम किया, इस भूमि पर आकर माँ तारा भगवती को प्रणाम किया और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने माँ भगवती से पुनः प्रार्थना की। तो यही है वो शमशान घाट जहाँ पर माँ तारा के वरद पुत्र यहाँ साधना करते थे। माँ तारा पुत्र वामाखेपा महाराज जी के जन्मभूमि स्थान पर हम गए, वहाँ हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और दिव्य कथा भी सुनी। वामाखेपा जी कौन थे? महाराज जी ने बताया था कि वामाखेपा जी का जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ है और यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ जी के ही अवतार थे वामाखेपा। ऐसी दिव्य महिमा का वर्णन यहाँ हमें पता चला। और अब हम निकलेंगे आगे। आप सभी ये बताइएगा कि आपको यह वामाखेपा जी के गांव की यात्रा और इस स्थान के बारे में जो जानकारी बताई कैसे लगी। महाकाली कलकत्ते वाली माँ भगवती तारा माता के दरबार, जय जय तारा भवानी। देखिए भक्तों की कैसी कतार लगी है माता के दरबार में। जय हो माँ तारा भवानी, जय महाकाली। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम इसीलिए लाइन में लगे। वीआईपी दर्शन भी होते हैं वैसे माँ के दरबार में, लेकिन यहाँ पर जो खड़े रहकर जो आनंद मिल रहा है माँ भगवती की महिमा सुनने का, जानने का, और इस स्थान पे खड़े रह के जो आनंद की प्राप्ति हो रही वो एक अद्भुत है, अलग है, वो दिव्य है। हम त्रिपुर सुंदरी माता जी के दर्शन के लिए त्रिपुरा आए हुए हैं। हम यहाँ पर उदयपुर के पास में ही त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और इस दुकान से हम प्रसादी ले रहे हैं। हमारे साथ भैया लोग भी हैं, देखिए प्रसाद निकाल रहे हैं। ये गैलरी यहाँ से मंदिर में होते हुए जाते हैं।
आप देख रहे हो माँ अम्बा देवी का प्यारा सा दरबार, धारूड़ दरबार, जहाँ पर जगत जननी माँ अम्बा भवानी विराजी हुई है। अगर आप सभी ने मेरे पिछले बगलामुखी साधना के एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ उससे भी माँ बगलामुखी साधना पार्ट 1, बगलामुखी साधना पार्ट 2, 3, 4 आप देख सकते हो। सभी को माँ बगलामुखी साधना की यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ प्रताप।